तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं पर बात करने वाले हैं। पहले तो मैं सोच रहा था आज बहुत ही महान दिन है। आज के दिन दही चिड़ा उत्सव का आयोजन किया गया था पानी घाटी में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को समझ में आएगा या नहीं आएगा, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करता। उसके बारे में कल सुबह 5 से 6 बजे मंदिर हॉल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप में उत्सुकता होगी सुनने की तो आप लोग अवश्य 5 बजे तक आ जाइए। तो हम सब मिलकर दही चिड़ा उत्सव का क्या महत्व है और कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, उसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर पाओगे। ये जो भागवत कथा हम कर रहे हैं, ये भागवत कथा करने के पीछे हमारा मंतव्य, हमारा उद्देश्य आपका मनोरंजन करना नहीं है। तो क्या मनोरंजन होगा? हाँ, आपका मन जरूर सुखी हो जाएगा, लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा उद्देश्य आप लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ना है, और जो पहले से जुड़े हुए हैं, हमारा उद्देश्य उनकी भक्ति की तीव्रता को, उनकी भक्ति की गहनता को, उसको बढ़ाना है। जो चिंगारी है, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि चिंगारी को हवा देके उसको दावानल बना दो, उसको जंगल की आग की तरह प्रचंड कर दो उसको। तो हमारा उद्देश्य ये है कि नए लोग इसमें जुड़ें और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो भक्ति में और आगे प्रगति करें। अगर ऐसा संभव हुआ तो हम ये मानेंगे कि इस भागवत सप्ताह का आयोजन सफल हुआ। नहीं तो ये मानना पड़ेगा कि ये प्रयास निरर्थक गया। तो कैसे पता चलेगा कि आप सब पर इस भागवत कथा का प्रभाव पड़ रहा है? तो पता चलेगा जब आप सबके गले में जप माला टंगी होगी, जब आप सब लोग भगवान के दिव्य नामों का जप करने में, मंदिर में आकर या अपने घर में रहकर व्रत करेंगे, प्रण लेंगे कि हाँ, हम आज से नियमित रूप से भगवान के दिव्य नामों का जप कर रहे हैं। जितने भी इस्कॉन के पूरे विश्व में सैकड़ों मंदिर हैं, सैकड़ों। पिछली बार जब मैंने गिना था तो करीब 700 के करीब मंदिर हो चुके थे, और रोज प्रभुपाद की दया से ये संख्या बढ़ रही है, भक्तों की संख्या बढ़ रही है। अब उस संख्या के अंदर आप लोगों का नाम आ रहा है नहीं आ रहा, उसके अंदर आपका नाम है या नहीं है उस सूची के अंदर, ये देखना बाकी है। तो हमारी आप सबसे प्रार्थना है आपके चरणों में। आप ये सोच लो कि आपने जमीन पर पैर नहीं रखा हुआ, आपने हमारे सिर पे पैर रखा हुआ है आपने। तो हमारी ये प्रार्थना है आप सबको कि आप सब मंदिर से, ये जो मंदिर है, ये मंदिर कोई भगवान की मूर्ति दिखाकर पैसे जमा करने का अड्डा नहीं है। ये जो मंदिर है, ये वैकुंठ धाम का द्वार है। ये यहाँ से होकर आप वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हो, और वैकुंठ में प्रवेश करने की
चाबी है, वैकुंठ का दरवाज़ा बंद है। वो दरवाज़ा आपको सबको व्यक्तिगत रूप से खोलना पड़ेगा और उसके खोलने की चाबी है जप माला। जब आप लोग जप माला लेकर निरंतर रोज़ नियमित रूप से संख्या पूर्वक आप भगवान के नामों का जप करोगे तो आप देखोगे एक दिन वो ताला खुल जाएगा, वो द्वार खुल जाएगा और तुरंत आप एक बार पलक झपकोगे सीधा भगवान के धाम पहुंच जाओगे। तो सवाल आप ये पूछ सकते हो कि हम भगवान के धाम जाएं क्यों, आखिर वहाँ जाने का हमारा मकसद क्या है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सोच रहे हो कि आपका परिवार यहाँ है, लेकिन वास्तव में जो आपका असली परिवार वहाँ पर है और वो बहुत बेचैनी से आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप अपने असली परिवार वालों को सुख देना चाहते हो और स्वयं भी सुखी होना चाहते हो तो वहाँ पर जाओ। आप बोलो कि हमें तो याद नहीं है, हमें तो पता नहीं है कौन है वो, हमें तो लाखों करोड़ों जन्म हो गए यहीं पर हम पड़े हुए हैं, पता नहीं उन्हें हमें याद है कि नहीं है, हम तो उनको बिल्कुल याद नहीं रख पाए। तो कोई बात नहीं, आप याद नहीं रख पाए, जब आप वैकुंठ के उस दरवाजे में प्रवेश करोगे आपकी सारी स्मृति सब वापस आ जाएगी और आपको धाम में जो स्मृति है वो तो याद आएगी और जो आपने कष्टप्रद जीवन इस भौतिक जगत में बिताया वो भी आपको याद रहेगा। तब आप देखोगे कि आपने कितने कष्ट में अपने करोड़ों जीवन बिता दिए और फिर अचानक श्रील प्रभुपाद की दया आपको प्राप्त हुई और श्रील प्रभुपाद की दया से आप वापस अपने घर सुरक्षित पहुंच गए। तो अपने घर सुरक्षित पहुंचने के लिए आप श्रील प्रभुपाद की शरण लीजिए और आप बहुत लालसा से, बहुत उत्साह से आप मांगिए यहाँ मंदिर के भक्तों से कि आप हमें ये वैकुंठ का जो द्वार है, इस पे जो ताला लगा हुआ है, इसको खोलने की चाबी हमें भी दीजिए, हमें भी चाहिए, हम भी भगवान के धाम जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं भगवान के धाम, क्यों क्या रखा है वहाँ पर, वहाँ और यहाँ में क्या फर्क है। तो ब्रह्मा जी इसका फर्क ब्रह्म संहिता में बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वहाँ का एक एक पत्थर चिंतामणि है, एक एक पत्थर चिंतामणि है। वहाँ का चिंतामणि पत्थर का मतलब है कि जो भी पत्थर वहाँ पर है उसको छू कर आप कुछ भी इच्छा करोगे, कुछ भी अपने मन में चिंता करोगे, वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा, हर एक वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का भी यही गुण होता है कि आप उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर आप कुछ भी मांगो आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उस कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर सिर्फ उससे फल मांग सकते हो। आप कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर आप पनीर मांग सकते हो, रसगुल्ले मांग सकते हो, शाही पनीर मांग सकते हो, गुलाब जामुन मांग सकते हो, जलेबी मांग सकते हो, रबड़ी मांग सकते हो, और क्या मांगना चाहते हो आप। जो आप मांगोगे आपको मिलेगा और किसी भी समय आपको वो वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। और ऐसे कितने वृक्ष हैं, अगर एक दो वृक्ष होंगे करोड़ों लोग वहां पर होंगे तो लाइन लग जाएगी वहां पर, पता नहीं हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होने का। तो ब्रह्मा जी हमें आश्वासन देते हैं, लक्षावृतेषु, ऐसे लाखों करोड़ों वृक्ष हैं, आपको इंतजार करने की, आपको प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। आप वृक्ष के नीचे
कभी भी जाकर खड़े हो सकते हो, कोई लाइन में लगना नहीं पड़ेगा आपको। लक्षावृतेषु, तो अगर लाखों वृक्ष हैं तो वहाँ पर हो क्या रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान वहाँ पर मौजूद है या नहीं है, अगर मौजूद है तो क्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम, और भगवान कृष्ण वहाँ पर सुरभि गायों की पालन पोषण कर रहे हैं। सुरभि गाय, उनका भी यही गुण है, सुरभि गाय से भी कुछ भी मांग लोगे वो प्राप्त हो जाएगा। इसका वर्णन आपको विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के वृत्तांत से मिलता है। जब विश्वामित्र अपनी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रुके थे तो महर्षि वशिष्ठ ने, उनके पास सुरभि गायें थी और उन्होंने उस गाय को प्रार्थना की कि आप विश्वामित्र और उसकी सेना के लिए खाने का प्रबंध कर दो। उनके कहने मात्र से सुरभि गाय ने इतने व्यंजन इतनी मात्रा में प्रकट कर दिए कि विश्वामित्र आश्चर्यचकित हो गया। विश्वामित्र ने बोला, इतने स्वादिष्ट व्यंजन और इतने प्रकार के व्यंजन तो मैंने कभी अपने राजमहल में भी नहीं देखे। उसी तरह से हम भी चकित हैं आपके इस हाफलॉन्ग में आके, हमने भी इतने तरह के व्यंजन और इतने स्वादिष्ट व्यंजन दिल्ली में हमने कभी नहीं देखे। तो अगर आप समझदार हो तो हाफलॉन्ग छोड़ के मत जाना, दिल्ली मत जाना, वहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ। ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं रखा हुआ, वहाँ पे भी बहुत कुछ मिलेगा। वहाँ पे भी आपको चिंता, तनाव, पॉल्यूशन, समय से पहले बूढ़े होना, ये सब मिलेगा। आप मेरे बालों को देख के ये मत समझना कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, मेरी उम्र काफ़ी कम है, लेकिन दिल्ली में रहने का ये मुझे नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तो आप अपने बच्चों को और स्वयं ना तो उनको दिल्ली भेजना, ना तो खुद जाना, यहाँ पर रहना और यहाँ रह के भगवान का भजन करना। और इस मंदिर में इतनी भीड़ लगा देना कि मंदिर छोटा पड़ जाए। और जो मंदिर के भक्त हैं, ये अखिलेश दामोदर प्रभु, त्रिभंगा मुरारी प्रभु, ये साथ वाली जगह भी इनको डोनेशन में मांगनी पड़ जाए। इनको इस्कॉन के भक्त खरीदते नहीं है जगह, डोनेशन में ले लेते हैं, है ना। तो आप इस मंदिर में इतनी भीड़ में आओ, इतनी संख्या में आओ कि मंदिर छोटा पड़ जाए। तो वहां पर भगवान भगवत धाम में लाखों करोड़ों कल्प वृक्षों के बीच में रहकर सुरभि गायों का पालन पोषण कर रहे हैं। तो हम वहां पे क्या करेंगे, हम वहां पे क्या करेंगे, देखो वो आप पर निर्भर करता है। आप वहां पे सुरभि गाय भी बन सकते हो, आप वहां पे कल्प वृक्ष भी बन सकते हो, आप वहां पे चिंतामणि पत्थर भी बन सकते हो, आप वहां पे घास भी बन सकते हो, घास के तिनके। आप बोलो कि हम घास का तिनका क्यों बने, हम तो कोई बड़ी वस्तु बनेंगे, हम घास का तिनका नहीं बनना चाहते। वृंदावन में भगवान के धाम में घास का तिनका बनना भी बहुत बड़ी बात है। हमें भागवतम में इसकी सूचना मिलती है। जो भगवान कृष्ण के सबसे निकट जो संबंधी हैं, उद्धव जी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आप अपने धाम में घास का तिनका बना दीजिए। क्यों बना दीजिए? ताकि भक्त अपने चरण मेरे सिर पर रखकर जाएं तो मुझे उनकी चरण रज प्राप्त हो जाएगी। भक्तों की चरण रज सर्व सिद्धि सार है, सारी सिद्धियां भक्तों की चरण रज के अंदर विराजमान होती है। तो हमें बहुत लालायित रहना चाहिए भक्तों की चरण रज प्राप्त करने के लिए। भक्तों की क्या महिमा है, भक्तों का क्या महत्व है,
ये जानने के लिए ही हम ये भागवत सप्ताह कर रहे हैं। भक्ति की क्या महिमा है, ये जानने के लिए हम भागवत सप्ताह कर रहे हैं। लेकिन ये जानकर चुप बैठ जाना अच्छी बात नहीं है। अगर आप इसको जान रहे हो, अगर आप इसको समझ रहे हो, तो कल अपने गले में एक झोली माला डाल के आना और हमें बताना कि आपने आज से नियमित रूप से संख्या पूर्वक भगवान के नाम का जप करने का आपने व्रत ले लिया है और पूरा जीवन आप इस व्रत को निभाएंगे। तो हम भागवतम कथा के माध्यम से भगवान के भक्तों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं और इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। इससे प्रेरणा मिलेगी कि आखिर अगर प्रहलाद महाराज ऐसे कर सकते हैं, अगर अजामिल ऐसे कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। ये प्रेरणा लेने के लिए, ये शिक्षा लेने के लिए, अपने जीवन में इसको उतारने के लिए हम इन शिक्षाओं को सुन रहे हैं, हम इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। और जैसा कि हमने कल भी बताया था कि हम इन शिक्षाओं की बात कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा के चलते। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की पूरे संसार में स्थापना की, पूरे संसार में श्रील प्रभुपाद ने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की महिमा को पूरे संसार में ले गए और पूरे संसार में क्या, श्रील प्रभुपाद तीनों लोकों में श्रील प्रभुपाद ने भगवान की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। इसलिए तो हम रोज सुबह बोलते हैं एबे यश खुशुक त्रिभुवन। श्रील प्रभुपाद का यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। वो इसीलिए फैला हुआ है, इसीलिए फैला हुआ है कि उन्होंने भगवान की शिक्षाओं का प्रचार किया। अगर आप भी प्रसिद्ध होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोटो भी यहाँ पर लगे और लोग आपकी फोटो दिखाकर जय जयकार करें, तो आप भी भगवान की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में जुड़िए। आप भी लोगों को भगवान की शिक्षाओं के बारे में बताएं, तो भगवान स्वयं आपका गुणगान करने के लिए लालायित हो जाएंगे। अगर भगवान आपका यश बढ़ाने की सोच लेंगे तो कौन रोक सकता है? किसमें ताकत है कि वो आपका यश रोक सके? तो प्रहलाद महाराज की जो जीवनी है, बहुत विचित्र जीवनी है प्रहलाद महाराज की। इसमें इसको समझने के लिए एक मुख्य सिद्धांत आपको समझना पड़ेगा, जो सिद्धांत हम आपको यहाँ पर बताने आ रहे हैं कि गुरु आखिर में कौन होता है, गुरु की क्या परिभाषा है, गुरु के क्या लक्षण है। तो ये पीछे कौन बोल रहा है, उनको बोलो चुप करें। अच्छा, स्टिल यू कैन आस्क। ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। मुझे लगा कि हमारे भक्ति हैं, दैट्स ओके, दैट्स ठीक है, कोई बात नहीं। सो ये बताने के लिए कि गुरु की परिभाषा क्या है, गुरु के लक्षण क्या है, ये प्रहलाद महाराज के जीवन चरित्र से हमें पता चलता है। प्रहलाद महाराज के जीवन से हमें पता चलता है कि गुरु दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के गुरु होते हैं। एक श्रोत्रिय गुरु होता है और एक शुक्र से गुरु होता है। शुक्र मतलब जो बाप की गद्दी बेटे ने संभाल ली, फिर बेटे की गद्दी उसके बेटे ने संभाल ली, उसके बेटे की गद्दी उसके बेटे ने संभाल ली। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में ऐसे हजारों लोग कुकुर मुत्ते की तरह फैले हुए हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जो अपने बाप दादा की गद्दी पर जाकर बैठे हुए हैं। उनमें चाहे योग्यता है या नहीं है, वो लोग गुरु की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा लेते हैं
और लोग भी इतने अंधे हैं कि बिना उनकी योग्यता को जाने वो उनको अपना गुरु स्वीकार करके अपना पूरा जीवन उनके हाथ में पकड़ा देते हैं। अपना पूरा जीवन ही पकड़ा दिया उनके हाथ में। और कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि ऐसे अधकचरे ढोंगी गुरु जेल में भी चले जाते हैं, तो भी उनके अंधे अनुयायी उनके पीछे चलते रहते हैं। उसकी भी बात करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं, वो एक कहानी सुनाते थे। उन्होंने बताया एक बार, और ये कहानी उपाख्याने उपदेश नामक पुस्तक में, जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो कथाओं के माध्यम से शिक्षा दी, उसमें संकलित है ये कहानी। तो उसमें श्रील प्रभुपाद ने बोला कि एक गांव था, उस गांव में एक बहुत संपन्न परिवार था, बहुत समझदार लोग थे उस परिवार के अंदर, और उनके प्रांगण में एक कुआं था, और वो कुआं बहुत ही मीठे पानी का था, बिल्कुल अमृत के समान मीठा पानी था उस कुएं का। तो क्या हुआ कि एक दो पीढ़ियां बीत गई, धीरे धीरे उस कुएं का पानी गंदा हो गया। 2 पीढ़ियां बीत गई, पानी गंदा हो गया, उसके अंदर 2-3 जानवर भी गिर के मर गए, वो पानी विषैला हो गया। घर वाले उस पानी को पीकर मरने लग गए, बीमार पड़ गए। लेकिन घर का मुखिया वो इस जिद पर उतरा हुआ था कि हम पानी पिएंगे तो इसी कुएं का पिएंगे। तो गांव वालों ने जब सरकार को शिकायत की, तो सरकार के लोग वहां पर आए उस कुएं को बंद करने के लिए। तो जो मुखिया है वो उन सरकारी लोगों से ही मरने मारने पे उतारू हो गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, ये जो गद्दीधारी गुरु होते हैं, जो बाप की गद्दी बेटे को और उसके बेटे की गद्दी उसके बेटे को मिल जाती है, ये लोग उसी कुएं के समान है कि हो सकता है कभी उस कुएं का पानी मीठा हो, लेकिन 2-3 पीढ़ियां बीतने के बाद विषैला पानी हो जाता है, और जो भी उस पानी को पीता है वो मर जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ये गद्दीधारी गुरुओं के पास जाएगा और अपना जीवन उनको सौंप देगा, तो उसके आध्यात्मिक जीवन का वध कर देते हैं वो, उसका आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाता है। ऐसे गद्दीधारी गुरुओं से बच के रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया कि देखो, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, एक जज का बेटा जज नहीं होता, उसको वो योग्यता हासिल करनी पड़ती है, उसको वो जो परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना पड़ता है, तब जाकर वो डॉक्टर या जज कहलाने का अधिकार प्राप्त करता है। इसी प्रकार जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता हो, उसको भागवत की शिक्षाओं के बारे में पता हो, तो जरूरी नहीं है कि उसका बेटा भी वैसे ही होगा। तो अंधों की तरह एक गद्दीधारी गुरुओं के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो ये शुक्र से जो पैदा हुए हैं, जो कि संभोग जनित गुरु परंपरा है, एक तो वो गद्दीधारियों की परंपरा है जिसको शुक्र जनित परंपरा कहते हैं, और इसके आचार्य स्वयं शुक्राचार्य हैं। ये वही शुक्राचार्य हैं जिन्होंने बलि महाराज को मना कर दिया था कि आप भगवान की शरण मत लो। तो उस समय बलि महाराज, क्योंकि बहुत समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने शुक्राचार्य का त्याग करके भगवान की शरण ली, और अनंत असीमित सुख उन्होंने प्राप्त किया। तो जो बलि महाराज ने किया और भगवान की कृपा प्राप्त की, वो आप भी कर सकते हो। अगर गद्दीधारी गुरुओं के बीच में फंसे हुए हो तो उनको छोड़कर भगवान की शरण लो। भगवान के जो प्रमाणिक शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के,
निष्काम निस्वार्थ भाव से, कल्याण की भावना से प्रेरित होकर, आपके फायदे के बारे में सोचकर जो प्रचार में लगे हुए हैं, उन भक्तों की शरण ग्रहण करो तो आपका जीवन सफल होगा। ये कौन लोग हैं? ये लोग श्रोत्रिय गुरु परंपरा से आते हैं। श्रोत्रिय गुरु परंपरा होती है जो सुनकर जो परंपरा चलती है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से सुनकर, शिष्य ने अपने गुरु से सुनकर शिक्षा ग्रहण की, फिर उसने वही शिक्षा यथारूप आगे अपने शिष्य को दे दी, तो उसका शिष्य भी गुरु बन गया, उसने आगे अपने शिष्य को ये शिक्षा प्रदान की। तो ऐसे एक श्रृंखला बन गई, और उस श्रृंखला के माध्यम से जो भगवान का शुद्ध ज्ञान है वो आप तक पहुंच गया। ये जो श्रृंखला है इसको गुरु परंपरा कहते हैं। और जो सुनकर अगर किसी ने शिक्षा प्राप्त की है तो वो श्रोत्रिय गुरु परंपरा के अंदर आता है। वो श्रोत्रिय गुरु परंपरा में आता है। तो जो शुक्र जनित गुरु हैं वो गद्दीधारी होते हैं, और जो श्रोत्रिय जो श्रृंखला है उसको गुरु परंपरा कहा जाता है। जो गद्दीधारी गुरु है वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। पूजा मिल जाए, लाभ मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, उसके पीछे दौड़े जा रहे हैं। जबकि जो गुरु परंपरा में जो वैष्णव जो भक्त आते हैं उनके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि किस तरह से भगवान की जो शुद्ध शिक्षाएं हैं वो सब लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि सब लोग भगवान की भक्ति में जुड़े। जो गुरु परंपरा में लोग आते हैं वो भगवान का संदेश दोहराते हैं। भगवान कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। और जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो परंपरा से आए हैं, जो प्रमाणिक शिक्षाएं दे रहे हैं, वो भी भगवान की वाणी दोहराते हैं कि भगवान कृष्ण का स्मरण करो, भगवान कृष्ण की शरण लो, भगवान कृष्ण को नमस्कार करो। तो भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में और इन भक्तों की शिक्षाओं में कोई भेद नहीं होता। इसको एकत्व बोलते हैं। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। और भक्त आप लोगों को बोलते हैं कि आप भगवान कृष्ण की शरण लो। कोई भेद नहीं होता शिक्षाओं में। इसीलिए जो प्रमाणिक गुरु परंपरा से जो भक्त हैं, जो प्रमाणिक शिक्षाएं दे रहे हैं, वो सीधा हृदय में उतरती हैं और लोगों का हृदय परिवर्तित करती हैं। हम देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद की प्रमाणिक शिक्षाएं हैं जो पूरे संसार में लाखों करोड़ों भक्तों का कल्याण कर भी चुकी हैं और आगे भी करती रहेंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या उसका लाभ उठाने के लिए लालायित हो? क्या आप में इतनी समझ है? क्या आपके पुण्य जागृत हो चुके हैं कि आप इसका हिस्सा बनो, इसका लाभ उठाओ और भगवान के धाम जाओ?